गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो अपना क्या टॉपिक चल रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रिएक्शंस ऑफ माल्टोज एंड सेलुलोज का थोड़ा सा स्टार्टिंग याद है ना सबको? ओके, सो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, मैंने जो ब्रांच स्ट्रक्चर बनाया था रिएक्शन का, रिएक्शन ऑफ माल्टोज, वो आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर में ट्राई करना है। सबने ट्राई किया? लीव इट। लेट अस स्टार्ट विद द रिएक्शन ऑफ maltose. Maltose is a disaccharide. Disaccharide मतलब it is made up of two sugar units. maltose का हाइड्रोलिसिस करोगे तब आपको दो शुगर यूनिट मिलेगा। कौन कौन से? अल्फा डी ग्लूकोज के दो शुगर यूनिट। क्लियर? सो maltose undergoes hydrolysis in presence of acid to form alpha D glucose plus alpha D glucose. Clear? What is the first point in prove the structure of maltose? First point is from the elemental analysis and molecular weight determination. From the elemental analysis and molecular weight determination, the molecular formula of maltose is C12H22O11. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट में वैसे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? हाइड्रोलिसिस ऑफ maltose. Maltose undergoes hydrolysis in presence of acid to form 2 moles of alpha D glucose. क्लियर? अब अपने को बनाना है अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अब क्या ड्रॉ करना है? बॉन्ड्स। इतना तो सबको पता ही चल गया होगा। अब अल्फा है तो OH विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। बस इतना ही याद रखना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। Clear? This is the structure of alpha D glucose. Same alpha D glucose स्ट्रक्चर बना दिया दो अल्फा डी ग्लूकोज का। अब क्या करना है? रिमूव करना है H2O मॉलिक्यूल। तो यहाँ से OH एंड यहाँ से एक H, तो बाकी क्या बचा? एक O और बीच में बॉन्ड बन गया, दैट इज माय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? लिख लो। क्लियर? ये जो था अपना बेसिक था, जो आप लोगों को पता है। अब आपको मेन देखना है रिएक्शन ऑफ maltose. So let us see what are the reactions of maltose. क्लियर? तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या समझाया था? maltose का रिएक्शन ही समझाया था, लेकिन वो क्या था? स्ट्रेट चेन था। आज मैं सेम साइक्लिक स्ट्रक्चर में समझा रहा हूँ। क्लियर? सो रिएक्शन ऑफ maltose में सबसे पहले आपको क्या लेना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अल्फा डी ग्लूकोज।
डी ग्लूकोज का बेस बना दिया, देन बॉन्ड्स I have taken the bonds. अब अल्फा डी ग्लूकोज है तो OH कहाँ पे होगा? On the right hand side. Clear? So this is 1 mole of alpha D glucose. Similarly, second mole. Okay, these are the 2 moles of alpha D glucose. अब इसमें से क्या करना है? Removal of H2O. H2O मॉलिक्यूल मुझे अल्फा डी ग्लूकोज में से रिमूव करना है. So this is the alpha डी ग्लूकोज. अब इसमें से मैं H2O रिमूव करूंगा. तो सबसे पहले मैं बेस बना देता हूँ. अब H2O कहाँ से रिमूव हो रहा है? यहाँ से. तो वो बॉन्ड मैं ऐसे रख रहा हूँ, बाकी सब मैं लिख ले रहा हूँ. ओके, सो जहाँ पे चेंजेस करने हैं मुझे वो दोनों मैंने छोड़ दिया है एंड बाकी जो स्ट्रक्चर है वो मैंने सेम टू सेम रख दिया है. अब यहाँ से एक OH निकलेगा एंड एक H. सो H2O रिमूव हो गया, माय कंडीशन इज सेटिस्फाइड. अब यहाँ पे क्या बाकी बचा? एक ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन जो है वो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएगा एज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. So C1 of first alpha D glucose, ये C1 है, and C4 of second alpha D glucose forms glycosidic bond to form maltose. तो C1 and C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब बनता है अल्फा डी ग्लूकोज का, तब अपने को माल्टोज मिलता है. क्लियर? अब ये माल्टोज जो मिला है उसका ऑक्सीडेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर. क्लियर? सो Br2 वाटर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करना है. सो अगेन ये जो स्ट्रक्चर मिला है मुझे वो मैं सेम टू सेम नीचे उतार देता हूँ आपको समझने के लिए. क्लियर? सो ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है सेम टू सेम मैंने नीचे लिख लिया है. अब क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे क्या चेंज होगा? ये जो रिंग है इसमें कोई चेंज नहीं होगा. द चेंज विल बी हियर. ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा. पहले बॉन्ड को ब्रेक कर देना. क्लियर? अब यहाँ पे क्या बाकी बचा? O. ये O के साथ ये H अटैच हो जाएगा. क्लियर?
OH बन गया। अब यहाँ पे क्या है, ये C है, ये O है, ये H है। I have COH। Now मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मेरे पास COH है, इसके अंदर मैं एक और ऑक्सीजन ऐड कर दूं तो COOH बन जाएगा। सो यहाँ पे OH के बदले क्या आ जाएगा, COOH। पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ यहाँ पे ही चेंज होगा, बाकी और कोई चेंज नहीं है। सो व्हाट इज दिस, ऑक्सीडेशन ऑफ माल्टोज इन प्रेजेंस ऑफ Br2 water. What is happening? First of all, the bond is breaking. Bond break होने के बाद ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा एंड यहाँ पे बाकी क्या बचेगा, COH. Now our process is oxidation. Oxidation means addition of oxygen. So COH में एक ऑक्सीजन ऐड होगा तब COOH बन जाएगा। Now what is COOH? COOH is an acidic functional group. तो इसका नाम क्या होगा, अगर ये माल्टोस है तो इसका एसिड डेरिवेटिव बना है, माल्टोस का एसिडिक डेरिवेटिव बना है, तो इसका नाम हो जाएगा माल्टोबायोनिक एसिड। क्लियर? अब ये जो माल्टोबायोनिक एसिड बना है इसका मिथाइलेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल सल्फेट एंड NaOH, डाइमिथाइल सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मिथाइलेशन हो रहा है तब चेंजेस क्या, पहले मैं यही स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर? मैंने सेम टू सेम स्ट्रक्चर लिख लिया है। अब मिथाइलेशन हो रहा है, दैट मींस OH के बदले CH3, वो CH3 आ जाएगा। तो जहां पे भी आपको OH दिख रहा है वहां पे आपको वो CH3 कर देना है और कोई चेंजेस नहीं करना। So this becomes OCH3, 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 again OCH3, OCH3, OCH3 and OCH3। अब माल्टोबायोनिक एसिड में OCH3 ग्रुप ऐड हुआ है। कितने OCH3 ग्रुप हैं? 8 है। So it becomes octa O methyl माल्टोबायोनिक एसिड। क्लियर? लिख लो। ओके, सो हम कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ माल्टोज। अगेन माल्टोज, रिएक्शन ऑफ माल्टोज में सबसे पहले हमने क्या लिया, 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। आपको शायद वो रिएक्शन, वो शॉर्ट रिएक्शन याद होगा, मैंने उसे लिखवाया था। फर्स्ट इज माल्टोज का ऑक्सीडेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर, तब आपको मिलता है माल्टोबायोनिक एसिड। माल्टोबायोनिक एसिड जब मिलेगा उसके बाद आपको क्या करना है, उसका मिथाइलेशन।
मिथाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल सल्फेट एंड NaOH, तब आपको क्या मिलेगा, माल्टोबायोनिक एसिड में से ऑक्टा ओ मिथाइल डेरिवेटिव मिलेगा। अब ऑक्टा ओ मिथाइल डेरिवेटिव का क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करोगे तब आपको क्या मिलेगा, 2 3 4 6 टेट्रामिथाइल ग्लूकोज एंड 2 3 5 6 टेट्रामिथाइल ग्लूकोनिक एसिड। ये मैं लास्ट 2 लेक्चर से करवा रहा हूँ, अगर ध्यान दिया हो तो आपको अभी याद आ गया होगा। क्लियर? वही सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, अल्फा डी ग्लूकोज 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें से मैंने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया। एज सून एज आई रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द C1 ऑफ फर्स्ट अल्फा डी एंड C4 ऑफ सेकंड अल्फा डी ग्लूकोज, व्हाट इज हैपनिंग, a glycosidic bond is formed between C1 of first alpha D glucose and C4 of second alpha D glucose। जैसे ये glycosidic bond बनेगा, then this alpha D glucose is converted to maltose। क्लियर? अब maltose का क्या करना है, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर। जब ऑक्सीडेशन करोगे तो पहले मैंने क्या किया, सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। देन चेंज क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ब्रेक द बॉन्ड। जैसे ही मैंने बॉन्ड ब्रेक किया, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ आ गया टू फॉर्म OH। अब यहाँ पे क्या बचा, COH। COH इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। अब मेन प्रोसेस क्या यहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो COH में एक ऑक्सीजन ऐड होगा तो फॉर्म COOH, तो यहाँ पे COOH आ गया। क्लियर? एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज माल्टोबायोनिक एसिड। अब ये माल्टोबायोनिक एसिड का क्या करना है, मिथाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल सल्फेट एंड NaOH। जैसे ही आप मिथाइलेशन करोगे तब एक बात याद रखना है कि जहां पे भी OH ग्रुप दिख रहा है वहां से H हटा देना है एंड उसके पोजीशन पे CH3 लगा देना है। OH में से जो H निकल रहा है उसके बदले ऐड करना है CH3। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 8 OH ग्रुप है, तो फिर इन वे यहाँ पे कितने OCH3 हो जाएंगे, 8। सो व्हाट इज द नेम ऑफ 8, ऑक्टा। 8 क्या ऐड हो रहा है, O मिथाइल ग्रुप, so this is octa O methyl maltobionic acid। क्लियर? अब इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आएगा, दैट इज हाइड्रोलिसिस। वो मैं ये रख करके समझा। आपको कंटिन्यूअसली लिखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने रख किया होगा। क्लियर? अब इसका क्या करना है, HOH, दैट मींस हाइड्रोलिसिस। अगेन मैं ये जो है वो सेम टू सेम वहां पे लिख दे रहा हूं। अगर आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर याद है तो उसके बेसिस पे आप फुल स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम नहीं होता है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन हो जाता है।
क्लियर? यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो मैंने सेम टू सेम यहाँ पे लिख लिया है। अब क्या चेंज करना है? हाइड्रोलिसिस हो रहा है, दैट मींस बॉन्ड इज ब्रेकिंग। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? दिस बॉन्ड। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड दोनों पोजीशन पे OH ग्रुप ऐड हो जाएगा और कोई चेंज नहीं है। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, दैट मींस ये दो मॉलिक्यूल है, दैट तो आपको यहाँ पे प्लस साइन लिखना होगा बिकॉज दे आर बोथ आर डिफरेंट यूनिट्स। क्लियर? नाउ अब आपको देखना है कि OCH3 कौन कौन से पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में नहीं है एंड सिक्स्थ में है। तो इट बिकम्स 2 3 4 6। OH ग्रुप OCH3 ग्रुप देखना है, यहाँ पे है 2 3 4 6 और सामने आप ये होंगे तब आपको मिलेगा 2 3 5 6। 4 है, so it becomes tetramethyl। This is also tetramethyl। अब चेंज क्या आएगा? यहाँ पे this is the glucose molecule and this is the gluconic acid molecule। तो इसका नाम क्या होगा? 2 3 4 6 tetramethyl glucose and that one is 2 3 5 6 tetramethyl gluconic acid। जब एग्जाम में रिएक्शन आएगा, राइट अ नोट ऑन द रिएक्शंस ऑफ माल्टोज, तब आप ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का भी कर सकते हो, दिखा सकते हो, या वो ब्रांच स्ट्रक्चर का भी दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। दोनों दिखाने की जरूरत नहीं है बिकॉज बोथ आर जस्ट द सेम। अगर आपने ये साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखा दिया हो तो वो ब्रांच वाला दिखाने की जरूरत नहीं है। डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन सा सही लग रहा है, आपको रीड करने में कौन सा इजी लग रहा है, वो उसमें से दोनों में से आप चूज कर सकते हो एंड यू हैव टू राइट इट इन द एग्जाम। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? वो बेसिक रिएक्शन। माल्टोज अंडरगोस ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ Br2 water to form maltobionate acid। माल्टोबायोनिक एसिड का क्या होगा? मिथाइलेशन। मिथाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल सल्फेट एंड NaOH, तब क्या बनेगा? ऑक्टाओमिथाइल माल्टोबायोनिक एसिड। क्लियर? नाउ ऑक्टाओमिथाइल माल्टोबायोनिक एसिड का लास्ट में क्या होगा? हाइड्रोलिसिस, तब दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। फर्स्ट इज 2 3 4 6 tetramethyl glucose and 2 3 5 6 tetramethyl gluconic acid। क्लियर? लिख लो। Okay, so this is the reaction of maltose। अब अपना फाइनल डाइसैकराइड है, दैट इज सेलोबायोस। क्वेश्चन आया प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ सेलोबायोस, तब क्या लिखना है? फर्स्ट पॉइंट, सेम फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। From the elemental analysis and molecular weight determination, the molecular formula of cellobiose is C12H22O11। So first point जो है वो चारों डाइसैकराइड में सेम ही रहेगा। Clear? What is the second point? Hydrolysis of cellobiose। Hydrolysis of cellobiose C12H22O11 when it undergoes hydrolysis in presence of acid, then it produces 2 glucose molecule।
लेकिन कौन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स? फर्स्ट इट फॉर्म्स बीटा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज. These are the two structures formed by the hydrolysis of cellobiose. Cellobiose का जब hydrolysis होगा in presence of acid, it forms beta D glucose and alpha D glucose. अब आपको structure ड्रॉ करना है. I don't think कि आप structures में कोई problem होगा आप लोगों को. So first of all this base structure. And bonds. Base structure बना दिया and bond बना दिया. Now this is beta D glucose. Beta means OH is on the left hand side. Beta D glucose बन गया. Similarly वहाँ पे बनाना है alpha D glucose. That means OH is on the right hand side. Clear? So ये है अपना beta D glucose and this is our alpha D glucose. Again क्या रिमूव करना है? Water molecule. कहाँ से रिमूव करना है? एक OH मैंने यहाँ से रिमूव किया, यहाँ से मैंने एक H रिमूव किया. बाकी क्या बचा? एक ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन क्या बनाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. बन गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. माल्टोज एंड सेलोबायोस में क्या डिफरेंस है वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था. माल्टोज में जब अभी देखा हुआ आपने, माल्टोज में जो बॉन्ड बना ग्लाइकोसिडिक दैट इज ऑफ ब्यूटाइल. लेकिन सेलोबायोस में जो बॉन्ड बना है दैट इज ऑफ एन टाइप. सिर्फ यही डिफरेंस याद रखना है. सो अगर आपको माल्टोज आ गया देन सेलोबायोस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. इसलिए मैंने माल्टोज के लिए 2 लेक्चर्स लिए थे ताकि आपको सेलोबायोस में प्रॉब्लम ना हो. क्लियर? लिख लो. एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया है. सेलोबायोस इज अ रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर. आपको पता तो चल गया होगा कि रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग. इफ यू लुक एट दिस कार्बन एटम हैज 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोक्सिल एंड 1 ईथर ग्रुप. Hp है, OH भी है, O भी है. दैट मींस इट इज अ hemi-acetal group. So cellobiose is a reducing sugar. Clear? Now coming to our main topic, reactions of cellobiose. Clear? Reaction of cellobiose. So I have to start with what? I have to start with glucose molecules. So पहले मैं ग्लूकोज का बेस स्ट्रक्चर बनाऊंगा. बना दिया and I will draw the bonds. ग्लूकोज का बेस स्ट्रक्चर बन गया है, बॉन्ड में बन गया. दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज. तो उसके हिसाब से H और OH लिखना होगा. This is my beta D glucose. Alpha D glucose becomes
अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज बन गया। अब ये लिखने से पहले मैं एक शॉर्ट रिएक्शंस बता देता हूं आपको। बीटा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें से क्या रिमूव करना है? वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही आप वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करोगे यू विल गेट सेलोबायोस। सेलोबायोस का क्या करना है? ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर टू फॉर्म सेलोबायोनिक एसिड। From this cellobiononic acid, I have to do the methylation in presence of dimethyl sulfate and NaOH to form octa-O-methyl cellobionic acid. octa-O-methyl cellobionic acid का क्या करना है? हाइड्रोलिसिस to form 2, 3, 4, 6 tetra O-methyl glucose and 2, 3, 5, 6 tetra O-methyl gluconic acid, या cellobionic acid. This is the basic reaction you have to remember. ये लिख लो। ओके, अब मैं ये रब कर देगा। Now I have taken beta D glucose and alpha D glucose. इसका क्या करना है? Removal of H2O. For the removal of H2O, what I have to do? सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम मैं वहां पे उतार देता हूँ। सेम टू सेम मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेम मैंने यहाँ पे उतार दिया है। अब मुझे H2O रिमूव करना है तो OH मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ एंड H यहाँ से। अब बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लाइक दिस। सेलोबायोस है तो N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज माय सेलोबायोस। अब what is the next step? The next step is oxidation in presence of Br2 water. Again, ये जो लिखा हुआ है वो मैं सेम टू सेम नीचे उतार दूंगा। क्लियर? सेलोबायोस सेम टू सेम मैंने उतार दिया है।
नाउ व्हाट इज द चेंजेस, यहाँ से ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या है COH, COH में एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, देन इट विल फॉर्म COOH। क्लियर? सो सैलो बायोस में से क्या बना, सैलो बायोनिक एसिड। फर्स्ट स्टेप में कोई चेंज नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बिकॉज अभी के अभी मैंने माल्टोस में यही प्रोसेस डिटेल में समझाया था। अगेन जब ऑक्सीडेशन होगा तब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और बाकी क्या बचा यहाँ पे COH। COH में एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा टू फॉर्म COOH। दिस इज द एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, तो सैलोबायोस में से सैलोबायोनिक एसिड बन जाएगा। नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप, methylation in presence of dimethyl sulfate and NaOH। अगेन ये जो स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्लियर? तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मिथाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था कि ये रिएक्शन जब होगा तब OH के बदले क्या आएगा, OCH3। तो जहाँ पे भी OH ग्रुप है उसमें से पहले H निकाल देना है। एंड H के बदले क्या लिखना है, CH3। So 1, 2, 3 and 4। तो ये क्या बना आपका, ऑक्टाओमेथाइल सैलोबायोनिक एसिड। क्लियर? लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, तो सबने लिख लिया होगा। रिएक्शन ऑफ सैलोबायोस में सबसे पहले हमें को क्या लेना है, बीटा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज मींस OH is on the left hand side, अल्फा डी ग्लूकोज मींस OH is on the right hand side। अब इन दोनों के बीच में कौन सा रिएक्शन करना है, we have to remove the water molecule। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करोगे, the C1 and C4 के बीच में C1 of beta D glucose and C4 of alpha D glucose दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा in the form of N shape। N shape में बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सैलोबायोस बन गया। सैलोबायोस का करना है ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर। ऑक्सीडेशन जब करोगे तो पहले आपको स्ट्रक्चर सेम टू सेम नीचे उतार लेना है, देन याद रखना है कि कहां पे चेंजेस हैं। तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, बाकी यहां पे क्या बचेगा, COH। COH में एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा,
because of this oxidation, and it will form COOH. COOH means this is cellulosic acid. Cellulosic acid का क्या करना है अब? Methylation in presence of dimethyl sulfate and sodium hydroxide. चेंज क्या होगा? जहाँ पे भी OH ग्रुप है वहाँ पे OCH3 ग्रुप आपको लिख लेना है, हाइड्रोजन हटा देना है एंड CH3 ग्रुप ऐड कर देना है। यहाँ पे 8 OH ग्रुप है तो सामने कितने OCH3 होंगे? 8। So it will become octa-O-methyl-cellulosic acid। अब अपना लास्ट रिएक्शन बचा है हाइड्रोलिसिस का, पहले मैं रब कर दे रहा हूँ। अब हाइड्रोलिसिस करना है तो मैं ये स्ट्रक्चर पहले सेम टू सेम उतार देता हूँ। हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो इट मींस यहाँ पे क्या ऐड होगा? एक H प्लस एंड एक OH माइनस। ये H प्लस ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा टू फॉर्म OH, ये OH यहाँ पे भी अटैच हो जाएगा। तो पहले क्या करना है? ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेक करके दो OH ग्रुप ऐड कर देना है एंड से। और कोई चीज नहीं है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बना हुआ है तो बीच में कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव प्लस। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। अब आपको देखना है कि OCH3 ग्रुप कौन से पोजीशन पे है? 2, 3, 4 एंड 6। यहाँ सामने 2, 3, 5 एंड 6। नंबरिंग हो गया। अब क्या लिखना है? टेट्रामीथाइल, सेम हियर, टेट्रा ओ मिथाइल। ये क्या है? ग्लूकोज, ये है ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर? सो ऑक्टाओमिथाइल डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस होता है, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस, OH group is attached at the respective position to form 2,3,4,6 tetramethyl glucose and 2,3,5,6 tetramethyl gluconic acid। एग्जाम में आपको याद रखना है कि आप स्ट्रक्चर लिख रहे हो, साथ में डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। आपने नोट किया होगा कि मैं रिएक्शन बोलता हूँ तो पता चल जाता है। octa-O-methyl cellulose undergoes hydrolysis, breakage of bond takes place and OH group gets attached at the respective position to form 2,3,4,6 tetramethyl glucose and 2,3,5,6 tetramethyl gluconic acid। जो भी रिएक्शन में दिख रहा है उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखना है। ओनली रिएक्शन लिखोगे तो एग्जामिनर को एक चांस मिल जाएगा आपके मार्क्स कट करने का, बट आपने रिएक्शन के साथ डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, दैट मींस आपका जो मार्क्स है वो ज़्यादा कट नहीं होगा। ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स कट होता है, तो जितना आप ध्यान रखोगे HOH ग्रुप का एंड डिस्क्रिप्शन का, मार्क्स उतना ही मिलेगा। क्लियर? लिख लो। ओके, तो अपनों ने 4
कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट वाज सुक्रोज, सेकंड लैक्टोज, थर्ड माल्टोज एंड फोर्थ इज सेलोबायोस। सो आपका ये जो यूनिट 4A है कार्बोहाइड्रेट्स वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब मैंने क्या देखा था फर्स्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, देन सुक्रोज का प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, उसमें 3 मेन क्वेश्चंस हैं वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। देन सेकंड वाज लैक्टोज, थर्ड वाज माल्टोज एंड फोर्थ सेलोबायोस। So your unit 4A is completed. Now in the next lecture I will start with unit 4B, purines and pyrimidines. तो आपको याद करके आना है, देख लेना एक बार कि what is purines, what is pyrimidines। साथ साथ में unit 4A आपको बाय हार्ट भी करना है। क्लियर? ओके।